हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये क्लास 9th का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि नंबर को कितने फॉर्म में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो तरह से जो है लिख सकते हैं नंबर को। एक जो होता है इंटीजर और दूसरा जो होता है डेसिमल। तो आइए दोस्तों, वहीं से हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर नंबर होगा मेरे दोस्तों, तो नंबर हर हाल में या तो वो इंटीजर के फॉर्म में होगा, नंबर हर हाल में या तो वो इंटीजर के फॉर्म में होगा या तो वो डेसिमल के फॉर्म में होगा। आप कुछ भी लिख दो, जो इच्छा करे वो लिख दीजिएगा। या तो वो इंटीजर में लिखाएगा या तो वो डेसिमल में लिखाएगा। जैसे मैं लिखता हूं 1/2, तो ये कौन फॉर्म में है? तो ये डेसिमल फॉर्म में है, क्योंकि हम 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। मैं कहूं 0.345 क्या है, तो आप कहेंगे सर डेसिमल फॉर्म में है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जी 1 क्या है, तो आप कहेंगे ये इंटीजर के फॉर्म में है, ये एक इंटीजर है। -2 क्या है, ये इंटीजर है। -2.5 क्या है, तो ये डेसिमल है। आप कोई भी कुछ भी आप लिखते हैं तो आप दो ही चीज लिख सकते हैं, या तो वो डेसिमल लिख सकते हैं या तो वो इंटीजर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ 3/8, तो इसको भी हम डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर हम √2 लेना चाहते हैं, तो बताइए ये कौन फॉर्म में है, इंटीजर के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में होगा? तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तब पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आते रहेगा, लाखों डिजिट आ सकता है, तो वो भी पॉइंट के रूप में आ गया, यानी वो भी तो डेसिमल के फॉर्म में हो गया। यानी आप किसी भी नंबर को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो वो इंटीजर के फॉर्म में होगा या तो वो डेसिमल के फॉर्म में होगा। तो हम लोग कंटिन्यू बात को करते हैं मेरे दोस्तों। कंटिन्यू हम लोग यहां से बात को करते हैं कि ठीक है, नंबर को तो आपने मुझे बता दिया कि या तो वो डेसिमल में होगा या तो वो इंटीजर में होगा, लेकिन डेसिमल में अब कितने तरह से होगा? तो आपने सीखा था एक जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक क्या होता है मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ पॉइंट के बाद डिजिट जो है इंड हो जाए, है ना। जैसे यहां देखो 0.543 लिखा, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आ गया। मैंने लिखा 10.12345, इस तरह से लिखा, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जो टर्मिनेट हो जाए, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां अगर हम लिखने का काम करें तो दूसरा इसका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि 2.123 और ये 123 बार बार रिपीट करते रहेगा मेरे दोस्तों, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन ये डिजिट को बार बार रिपीट कर रहा है। ये डिजिट को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं 123 पे बार लगा देते हैं, यानी इसको पढ़ते हैं 2.123 पे रिकरिंग। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 123 बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। तो एक होता है कि रिपीट करने वाला और एक होता है रिपीट नहीं करने वाला। जैसे अगर मैं लिखूं 2.123545789, ये रिपीट नहीं करेगा। तो ये रिपीट अगर नहीं करेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह से होगा, एक तो है कि डिजिट को रिपीट करेगा और दूसरा है डिजिट को रिपीट नहीं करेगा। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह से हो सकता है, एक रिपीट करने वाला और एक नहीं रिपीट करने वाला। तो एक जो बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग
मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी रिपीट करेगा। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि टर्मिनेट तो नहीं करेगा लेकिन रिपीट भी नहीं करेगा, और जो टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। उसको हम लोग बोलने का काम करेंगे इरेशनल नंबर। यानी कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन आप लिखते हैं या रेशनल नंबर लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद क्या होगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो डिजिट को बार बार रिपीट करेगा। अभी तक कोई ऐसा फ्रैक्शन बना ही नहीं है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। यानी कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो वो हर हाल में या तो वो टर्मिनेट होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो रिपीटिंग डेसिमल में होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। पूरे गहराई से सीखने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग सीखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे पहले समझ लो कि अगर लिखा हुआ 0.123 123 123, ये बार बार रिपीट करता जाएगा, ये बार बार रिपीट करता जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको हम लोग बोलने का काम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे अगर मैं लिखूं 10.34444, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 4 बार बार रिपीट कर रहा है, 4 बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा, एंड कभी नहीं होगा पॉइंट के बाद, और ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलने का काम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको हम PYQ के फॉर्म में कैसे लिखें, तो आइए मेरे दोस्तों एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 0.222 इस तरह से है, और इसको मुझे लिखना है PYQ के फॉर्म में, तो अगर ये 2 बार बार रिपीट कर रहा है, 2 बार बार अगर रिपीट कर रहा है मेरे दोस्तों, तो हम लोग लिखने का काम करेंगे 0.2 पे रेकरिंग लगा देंगे। जिस पे रेकरिंग लग गया, इसका मतलब वो डिजिट बार बार लिखा जा रहा है, वो डिजिट क्या हो रहा है, बार बार लिखा जा रहा है। इसको आप PYQ के फॉर्म में लिखो। तो मैं पहले डिटेल्स बताता हूं, फिर आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि आप 1 सेकेंड में 1 क्वेश्चन करेंगे, यानी 1 मिनट में 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल्स पहले करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं 0.222 ये है, इतना इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। आपको 3 डॉट लगाना है, 3 डॉट से पता चल जाता है ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको 3 डॉट ही लगाना है। तो इतना को मैंने x मान लिया, और इतना को मैंने x मान लिया मेरे दोस्तों, और मैंने देखा कि ये एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0.222 इनफाइनाइट तक है, इसमें मुझे 10 से करना है, और x में भी मुझे 10 से करना है। आप दोनों साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.2, इस तरह से बार बार लिखाते रहेगा, और ये हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 10x। इसको आपको मान लेना है इक्वेशन सेकेंड, और इसको आपको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। और अब क्या करना है, सेकेंड में फर्स्ट को घटा देना है। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं नाउ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले मैं x वाले को लिखता हूं, तो सेकेंड वाले इक्वेशन लिखा हुआ है 10x इज इक्वल टू 2.222। इनफाइनाइट 2 है, आपको जितना मन करे उतना 2 लिखिए। और पहला जो इक्वेशन है मेरे दोस्तों, वो है x इज इक्वल टू 0.222, इनफाइनाइट 2 है।
जैसे ही आप इसको घटाओगे तो होगा क्या कि पॉइंट के बाद तो दोनों सेम चीजें लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट के बाद 2 2 लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट के बाद 2 2 लिखा हुआ है। तो इसमें इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ तो ये 0 आ जाएगा, और 2 में से 0 घटाओगे 2, और यहाँ 10x में से 1x घटाओगे तो इधर आ जाएगा 9x। यानी मेरा रिजल्ट आ गया 9x इज इक्वल टू 2। सो वी कैन राइट हेयर 2/9। सो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्तों, 2/9। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सही है। तो आप क्या करो, 9 से 2 को डिवाइड करके देख लो। यहाँ जैसे ही पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 शिफ्ट करना होगा। 9 2 जा 18, 20 में 18 को लेस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर आप पॉइंट के बाद 0 देते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो ये बार बार क्या होता जाएगा, बार बार क्या होगा मेरे दोस्तों, 2 को रिपीट करता जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। यानी 0.2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2/9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा क्वेश्चन है जी 0.23234 दे देता हूं, ये 3 डिजिट पे रेकरिंग है, इसको आप PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको डिटेल्स सीखना है, शॉर्ट बाद में हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे कुछ, तो लेट 0.234 पे रेकरिंग है, इसको हम मान लेते हैं x। यानी यहां हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.234, और ये 234 पे रेकरिंग है, तो 234 क्या होगा मेरे दोस्तों, ये बार बार रिपीट करता जाएगा, बार बार रिपीट करता जाएगा। तो इसमें रिपीटिंग नंबर जो बनेगा, डिजिट जो बनेगा, वो बनेगा 234 234 234। ये बार बार क्या करता जाएगा, रिपीट करता जाएगा। ठीक है। इसको आपको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है सॉरी, आपको ये करना है कि ये कितने डिजिट पे रेकरिंग है। तो ये 3 डिजिट पे रेकरिंग है। पिछला क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि वहां 1 डिजिट पे रेकरिंग था, तो आपने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 3 डिजिट पे रेकरिंग है, तो आप दोनों साइड 3 0 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1000। तो जैसे ही आप 1000 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर हो जाएगा 1000x, और ये 2 3 4 2 3 4 बार बार लिखा जाएगा, और इसमें मुझे करना है 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1000x, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 स्टेप आगे चला जाएगा, और ये बना देगा 234.234. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 234 कम गया है, आपकी मर्जी। आप चाहे तो 234 एक बार और लिख लीजिए, आपको जितना बार 234 को लिखना है आप उतना बार लिख लो, ये इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। अब हम वही काम करेंगे जैसे अभी किए थे, सेकेंड में फर्स्ट को घटा दिए थे, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। तो पहले सेकेंड लिखने का काम करेंगे, तो इधर 1000x लिखा हुआ है, और ये 234.234 जितना मन करे उतना 3 4 2 3 4। उसके बाद जो पहला इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 0.234 इस तरह से। और इसको जैसे ही आप घटाओगे, इसको जैसे ही आप घटाओगे, तो 1000x में से x घटाओगे, इधर आ जाएगा 999x, और ये तो सेम चीज है ना, पॉइंट के बाद तो सेम चीज है, तो ये घट के वैसे भी 0 आ जाना है, और 234 में से 0 घटाओगे तो यहाँ 234 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 234/999। अब मैं पहला टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया। अब पहला टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट सिखाते हैं कि शॉर्टकट कैसे करेंगे। फिर इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे रेकरिंग वाले को, और उसको PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए डिटेल्स में बताऊंगा, फिर उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगा कि पॉइंट के पहले भी रेकरिंग होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। शायद ये फर्स्ट बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन वो भी होता है, वो भी आज मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। आइए दोस्तों, अब हम लोग शॉर्टकट सीख लेते हैं। शॉर्टकट में क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि अगर 0.1 पे रेकरिंग है तो इसका मतलब 1/9 होगा।
जैसे 2 पे रेकरिंग है तो 2/9, अगर यहाँ 3 पे रेकरिंग रहेगा पॉइंट के बाद तो 3/9, अगर यहाँ 434 लिखा हुआ इतना पे रेकरिंग है तो 434 बाई इतना 9, जितना डिजिट पे रेकरिंग उतना 9 नीचे लगा देना है। पहला टाइप का शॉर्टकट निकल गया। अब हम लोग सीखते हैं कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 0.234, पिछला बार में क्या था, मैंने पूरे पे रेकरिंग लगा दिया था। यहाँ पे क्या करते हैं 3-4 पे रेकरिंग लगाते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको लिखना है P बाई Q के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो वही काम करेंगे जो करते आ रहे थे। लेट क्या करेंगे 0.234 पे रेकरिंग है, इतना को आपको x मान लेना है। यानी मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 0.234, 34 पे रेकरिंग है तो 34 क्या होगा मेरे दोस्तों, बार बार लिखा जाएगा, ये इनफाइनाइट तक लिखा जाएगा, बार बार लिखा जाएगा। यहां देखना है कि कितने डिजिट पे रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 100x हो जाएगा और इधर 234, रिपीट कौन कर रहा है, ध्यान देना है, 3434, तो 3434 ये इनफाइनाइट तक है और इसमें मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हो जाएगा 100x और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 स्टेप आगे चला जाएगा, क्योंकि 100 से कर रहे हैं। तो 23.43, अब क्या हो रहा है 43 बच रहा है ना, पॉइंट अगर यहां आ जाएगा तो ये लिखाएगा 43, फिर 43, फिर 43 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट तक रहेगा। 3 डॉट लगा देना, इसका मतलब इनफाइनाइट ही हो जाता है। ठीक, अभी जो हम काम कर रहे थे सेम वही काम करेंगे। इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानना है इक्वेशन सेकेंड, और दोनों में घटा देना है। तो करना क्या है कि इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूं, 100x इज इक्वल टू 23.434343 इनफाइनाइट तक, 434343 इनफाइनाइट तक। और पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.23, ध्यान से लिखना है 234343, 234, एक सेकेंड, 234, फिर लिखो 34, फिर 34, इस तरह से। ठीक है, लिखते जाना है। अब दोनों को मैं घटा देने का काम करता हूं। जैसे ही आप घटाओगे, इधर 100x में से 1x घटाओगे, इधर आ जाएगा 99x। यहां पे देखिए सेम कहां से मिलना स्टार्ट हो रहा है, यहां देखिए 3 में 3 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0। यानी जहां से सेम है वहां के बदले आपको इतना 0 नहीं लिखना है, केवल एक 0 लिखना है बस। उधर 0 आ गया और यहां देखो 43 है, यानी 43 है और यहां 23 है। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि हर हाल में आपको राइट साइड मैच करवा देना है। जब तक मैच नहीं करेगा जब तक आपको इस प्रोसेस को करते जाना है। जैसे मैंने यहां देखा 43 के बाद 4343 आ रहा है, तो यहां 234 आ रहा था, तो 234, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 3, इस तरह से। ठीक है, 234। हाँ, अब इसको मैंने घटा दिया तो इधर वाला काम तो खत्म हो गया। इतना में इतना घटाओगे वैसे भी ये खत्म हो जाना है, तो बच गया इधर 43 और नीचे बच गया 23। तो 3 में 3 घटाओगे 0, 4 में 2 घटाओगे 2, और यहाँ पे 23 में 0 घटाओगे 23। इतना को घटाने के बाद इतना बचेगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 23.2। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं पॉइंट के बाद, जब तक कि कोई दूसरा डिजिट ना आ जाए। तो 99 यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, यानी 232/990, 232/990, जिसको आप काटेंगे तो बिल्कुल फाइनली आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को भी आप बड़े गौर से समझ गए होंगे। अब इसका शॉर्टकट सीखते हैं कि शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट करने के लिए आसान तरीका है, करना आपको ये है कि देखो, सबसे पहले जो नंबर है उसको आप पूरा लिखो, ओके। उसके बाद में जिस पे रेकरिंग नहीं है, और ये सारा कैलकुलेशन पॉइंट के बाद वाला हो रहा है, पॉइंट के पहले वाला इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर पॉइंट के पहले अगर 10 यहां लग जाएगा तो 10 बिल्कुल साइड रहेगा, उससे मतलब नहीं है।
तो सारा कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट के बाद वाला कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो पहले आप लिख लो 2 3 4, ओके। और पॉइंट के बाद देखिए कि किस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। इतना काम आपको सब में करना है। और ध्यान देना है जितना डिजिट पे रेकरिंग उतना 9 हर हाल में लगेगा। तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो डबल 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले लड्डू दे देना है, यानी 0 दे देना है। तो 234 में से 2 घटाओगे 232/990। यहां भी देखो सेम चीज है। अगर मैं आपसे ये पूछता कि जी बताइए 1 2 3 4 इस तरह से है, अगर इस तरह से है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? आपको करना कुछ नहीं है, पूरा लिख देना है 1234, उसमें घटा देना है। किसको घटाना है? जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो 12 पे रेकरिंग नहीं है तो इसको मैंने घटा दिया। 1 2 पे रेकरिंग नहीं था उसको मैंने घटा दिया। और जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 तो लगेगा ही लगेगा, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लगाएंगे, घटा के काट पीट मचाएंगे, आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को भी आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेता हूं। अगर लिखा हुआ है 2.343 है ना 56 ऐसा लिखा हुआ है, और इस तरह से लिखा हुआ है, इसको लिखना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, इसका भी मतलब रेकरिंग होता है। तो 3 पे रेकरिंग है, 6 पे रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि 3 पे रेकरिंग का मतलब 3 इनफाइनाइट टाइम्स लिखा जाएगा, 6 भी इनफाइनाइट टाइम्स लिखा जाएगा, तो बीच में 5 सिंगल नहीं रह सकता है, वो भी इनफाइनाइट बार लिखा होना चाहिए। तो जब भी ऐसा रहेगा तो आपको पूरे पे रेकरिंग कर देना है, आपको पूरे पे रेकरिंग कर देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पॉइंट के पहले 2 है तो 2 से मतलब नहीं है, 2 तो होल में रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद वाले को कैलकुलेशन करना है तो पूरा आपको नंबर लिखना है पॉइंट के बाद वाले, जैसे 3 4 3 5 6 पूरा लिख दिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पे माइनस कर देना है। आप कर भी दिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 डिजिट पे रेकरिंग है तो 999 तो लगेगा ही लगेगा, और 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले आप 0 लगा देंगे, इसको घटा के काटेंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप इस बात को बड़े गहराई से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।